हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि गीता पढ़ने का महत्व क्या है। हम क्यों गीता पढ़ें? ऐसे कौन सी बात है जो गीता में कहा गया है? दोस्तों, हमें पता है कि हम जब छोटे थे तो लोअर क्लासेस में मॉरल वैल्यूज़ नाम का एक किताब आता था, जहाँ हमें सिखाया जाता है हाउ टू बिहेव विथ अदर्स, हेल्प अदर्स, ओबे योर एल्डर्स, लव योर यंगर वंस, हेल्प योर टीचर्स पेरेंट्स, ओबे योर टीचर्स पेरेंट्स, how to talk, how to behave with others, who is God, pray to God, help others। वहाँ ऐसा भी पाया जाता है, जो एक पोएम है, वो मॉरल साइंस में भी कभी कभी दिया जाता है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसका मतलब आप सभी को पता है, जो आज भी हम हमारे बच्चे को सिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बताइए कि जो हम बुक में पढ़ते हैं वो क्या सच में हमारे जीवन में हम लागू कर पाते हैं? क्या हम वैसे ही चल रहे हैं जो मॉरल वैल्यूज़ में हम लोगों ने पढ़ा है? देखिए, हम जो किताबों में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो सिर्फ कुछ सर्टिफिकेट्स को पाने के लिए, जो हमारे भविष्य में एक अच्छा बिजनेसमैन हो या सर्विसमैन हो। हम बिजनेसमैन बने या सर्विसमैन, हमें उस सर्टिफिकेट का बहुत ही ज़रूरत होता है। लेकिन किताबी नॉलेज हमारे ज़िंदगी में कोई काम नहीं करता है। पता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है हमारा अपना घर। अगर आप किसी के अंदर ऐसा कुछ खूबियाँ देखते हैं जो ह्यूमैनिटी कहा गया है, तो ये कभी मत समझिएगा कि वो किताब पढ़कर ही हुआ है। आपको उसके खूबियों को देखकर ये पता चलना चाहिए कि उसके जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसका जो फैमिली का जो संस्कार है वो कैसा है, आपको बहुत ही जल्दी पता लग जाता है उस इंसान के बिहेव और बातचीतों से। दोस्तों, हमें अगर हमारे घर को ही एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाना है, जो कि मॉरल वैल्यूज़ में दिया गया है, उसे अपने ही जीवन में वास्तविकता में लाना है, तो हमें धर्म को अपनाना पड़ेगा। एक धर्म ही है जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है। अगर आप चाहते हो कि अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन इंसान बनाना है, तो आपको किताबी एजुकेशन के साथ साथ आपको धर्म का जो नॉलेज है वो भी देना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आप सभी को शायद पता है कि भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है, और उनका जो बातें हैं, उनके जो कहा गया उपदेश है वो है
भागवत गीता, जिसे पढ़ने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जीने का लक्ष्य क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे मृत्यु के बाद, और हम जो मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं उसके पीछे कारण क्या है, उद्देश्य क्या है। हम जो भगवान को देख ही नहीं पाते हैं उसका भी कारण गीता में कहा गया है। कर्म क्या है, कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है। आपको पता है कि हमारा मृत्यु के बाद दो ही चीज हमारे साथ जाता है, एक पाप और एक है पुण्य, और बाकी सारा चीज जो हम इस दुनिया से प्राप्त करते हैं वो यहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन वो पाप और पुण्य जो हम यहाँ पे कमाते हैं वो हमारे साथ जाता है, और उसी के ऊपर बेस करके हमारे जो नेक्स्ट जन्म होता है, तो कोई सुखी होते हैं तो कोई दुखी होते हैं, कोई अमीर होते हैं तो कोई गरीब होते हैं। और ऐसे सुख दुख और अमीर गरीबता से अगर कोई छुटकारा पाना चाहे तो क्या करना चाहिए, ये तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के पास ही जाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें गीता पढ़ना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, एक इंसान के अंदर दो चीज पाया जाता है, एक है आकृति और एक है प्रकृति। आकृति मतलब शेप, सिंपल, जो इंसान को देखने में उसका जो शेप है वो तो इंसान का है, लेकिन जो प्रकृति है उसका जो चाल चलन है, बिहेव है, कैरेक्टर है, वो क्या सच्ची में इंसान का है? क्या हर कोई इंसान है? नहीं दोस्तों, उसी इंसानियत को जगाने के लिए हमें गीता पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। आप ही लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था ताकि आप लोग इससे प्रभावित हो जाए कि हाँ, गीता में तो कुछ बातें हैं जो कि इस दुनिया में कहीं भी आपको इतना वैल्यूएबल बात कोई भी नहीं देगा और कहीं भी नहीं मिलने वाला, जो गीता में कहा गया है। इसी को सोचकर ही मैंने गीता का वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैंने देखा है कि बहुत से कम लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको गीता पता नहीं चलता है तो आप आशा भी नहीं कर सकते हैं कि मेरा बच्चा इंसान बन पाएगा। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो भगवान श्री कृष्ण का कहना है। वहाँ अनेक गीता महात्म्य में आप लोग देख लीजिएगा, ऐसा है कि कोई इंसान अगर गीता के जो ज्ञान है उसे छोड़कर कोई इंसान है तो वो इंसान ही नहीं है, और उसका ज्ञान जो है वो बेकार का ज्ञान है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा वहाँ लिखा है, जो आज का नहीं है, आज से 5000 साल पहले लिखा गया था। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ढेर सारे बातें हैं आप लोगों से करने के लिए, लेकिन अगर मैं कहने लगूं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मेरा जो गीता का पहला अध्याय है वो ख़त्म हो चुका है और दूसरी अध्याय में मैं जाने वाली हूँ। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गीता अगर मेरे वीडियो को ना देखना हो तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को YouTube में जाके सर्च करने से ऐसा कई लोग मिल जाएंगे कि जो गीता ज्ञान दिए हैं, और आप लोग खुद अपने सारे पूरे परिवार को लेकर और खास करके अपने बच्चों को लेकर गीता का जो श्लोक है, गीता में क्या कहा गया है, वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ताकि आप लोगों का जो जीवन है वो सफल हो जाए।
और इतना कहकर मैं वीडियो आज रुक रही हूँ और ऐसे ढेर सारी बातें लेकर मैं बीचों बीच आपके पास आया करूँगी। हरे कृष्णा।